डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम क्लास 10th का सोशल साइंस विषय में इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के अर्थ की। अर्थव्यवस्था क्या है, हम इसके विषय में जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की। फिर हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे। उसके उपरांत अर्थव्यवस्था के विकास के विषय में जानेंगे और फिर लास्ट में हम धारणीय विकास के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम सबसे पहले अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। ये अर्थव्यवस्था होती क्या है, क्या है अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था एक दिन में बनने वाली कोई व्यवस्था नहीं है बच्चों। ये प्राचीन काल से चली आ रही है। वर्षों लग जाते हैं अर्थव्यवस्था के विकसित होने में। अर्थव्यवस्था शब्द में दो शब्द से मिलकर यह शब्द बना है। पहला है अर्थ और दूसरा है व्यवस्था। अर्थ शब्द का अर्थ है धन और व्यवस्था का तात्पर्य हुआ प्रणाली या एक ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत हम धन या अर्थ को अर्जित करते हैं। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ हुआ एक ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि संपादित की जाती हैं। वह अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के दो मुख्य कार्य होते हैं और वो दो मुख्य कार्य हैं। पहला, आवश्यकता संतुष्टि हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना और दूसरा प्रमुख कार्य है जीवन निर्वाह एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने के लिए हमें उत्पादन के साधनों को रोजगार में लगाना होता है या दूसरे शब्दों में उत्पादन के साधनों को रोजगार मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि उत्पादन के साधन क्या हैं? तो बच्चों, हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि उत्पादन के 5 साधन होते हैं और ये साधन हैं, पहला भूमि, दूसरा पूंजी, तीसरा श्रम, चौथा संगठन और पांचवा साहस। जब ये पांचों मिलते हैं तभी उत्पादन क्रिया संभव हो पाती है। तो अर्थव्यवस्था में यही पांचों उत्पादन के साधन मिलकर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार। उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है और वह हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं के विषय में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का या संस्थाओं का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र प्रभावी होता है, अर्थात मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं में सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होता है। इस तरह की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम इत्यादि। इसके बाद हम बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की। समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विपरीत स्वरूप है, अर्थात जिस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का स्वामित्व होता है, उसी तरह समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसके विपरीत उत्पादन के साधनों पर समाज अथवा सरकार का अधिकार होता है। उत्पादन अधिकतम सामाजिक कल्याण करने के उद्देश्य से किया जाता है और उत्पादन कार्य करने के लिए आर्थिक नियोजन का सहारा लिया जाता है। आर्थिक न्याय एवं अवसरों की समानता सभी नागरिकों को दी जाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है नॉर्थ कोरिया, क्यूबा इत्यादि। अब हम चर्चा करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था की। पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच का मध्य मार्ग मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों के साथ साथ
सरकार का भी स्वामित्व होता है। अर्थात उत्पादन कार्य केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से ही ना करके अधिकतम कल्याण करने के उद्देश्य से भी किया जाता है। यह पूंजीवादी और समाजवादी विचारधाराओं के बीच का मध्य मार्ग है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों के साथ साथ सरकार दोनों का ही स्वामित्व बराबर का होता है और यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं आर्थिक नियोजन या प्लानिंग के माध्यम से की जाती हैं। जैसे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ पर हमको सरकारी स्कूल भी देखने को मिलते हैं तो प्राइवेट स्कूल्स भी देखने को मिलते हैं, सरकारी उपक्रम देखने को मिलते हैं तो प्राइवेट उपक्रम देखने को भी मिलते हैं। इस तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच का मध्य मार्ग है। भारत और पाकिस्तान में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। विकास के आधार पर वर्गीकरण। विकास के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांट सकते हैं: विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था एवं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय आय के आधार पर हम इन प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को बांटते हैं। उच्च आय वाले अर्थव्यवस्थाओं को हम विकसित अर्थव्यवस्था में लेते हैं, मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को हम विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में लेते हैं और निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को हम अल्प विकसित देशों की श्रेणी में रखते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है, चाइना है। और विकासशील अर्थव्यवस्था के कुछ एग्जाम्पल्स जो विकास की तरफ अग्रसर हैं, जहाँ पर विकास उत्तरोत्तर होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जैसे कि भारत है ना। और अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत वो देश आते हैं जिनकी आय जो है वो बहुत कम है, जहाँ पे विकास से उनकी बहुत अभी दूरी है, तो विकास करने के लिए अभी उनको बहुत सारे काम करने हैं। हाँ तो बच्चों, अर्थव्यवस्था के प्रकार को जानने के बाद अब हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं? इन्हें हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला, रोजगार के जो हमारे स्वभाव हैं, कार्य करने का जो हमारा पैटर्न है, उसके आधार पर हमने अपने अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों को बांटा है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है औद्योगिक क्षेत्र। तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की, या प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, प्राथमिक या प्राइमरी, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से उत्पादन करता है। इसके अंतर्गत कृषि एवं उससे संबंधित आर्थिक क्रियाओं को हम शामिल करते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ये क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र को रॉ मटेरियल या कच्चा माल उपलब्ध कराता है। तो इस प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम किन किन क्षेत्रों को लेते हैं या किन किन आर्थिक क्रियाओं को इसमें हम शामिल करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर माइनिंग को लेते हैं, यानी खनन को, ज़मीन के नीचे से खनिज पदार्थों को निकालना। दूसरा एग्रीकल्चर, फार्मिंग को हम लेते हैं, जिसमें तरह तरह की खेती हम करते हैं। रबी की फसल है, जायद की फसल है, खरीफ की फसल है, जितनी भी फसलें हैं वो सारी की सारी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। उसके अलावा पशुपालन भी जो है वो कृषि क्षेत्र का या प्राथमिक क्षेत्र का ही एक अभिन्न अंग है। फिशिंग यानी कि मत्स्य पालन, वो भी प्राथमिक क्षेत्र का ही एक अंग है। फॉरेस्ट्री, वन के माध्यम से भी बहुत सारे हमें प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, उन्हें भी हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा मिनरल ऑयल्स, जो ज़मीन के अंदर से समुद्र के अंदर हम उत्खनन करके ऑयल्स निकालते हैं, नेचुरल गैस निकाली जाती है, ये सब आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं।